नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला, आपका पोडियाट्रिस्ट। दोस्तों, आज डायबिटीज़ के बारे में और आगे बात करेंगे। सेफ फीड सीरीज़ की अगली श्रृंखला में बढ़ेंगे, डायबिटीज़ को और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मेरा ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, खासकर उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है या उनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। डायबिटीज़ के लक्षण ये होते हैं कि ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, उसके बावजूद वज़न कम का होना, बार बार पेशाब जाना, कोई घाव ना भरना या कोई इन्फेक्शन हो जाए जो ठीक ना होना, पैरों में झुंझुनी होना और आँखों से धुंधलापन दिखना, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। भूख ज़्यादा इसलिए लगती है, क्यों खाना तो खाते ही हैं लेकिन भूख फिर भी लगती है। वो इसलिए होता है कि शुगर जो ब्लड में होती है वो इस्तेमाल नहीं हो पाती है। तो हमारी जो शरीर के सेल्स होते हैं वो भूखे रहते हैं, तो वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भैया हमको खाना दो, तो आदमी को और भूख लगती है। तो जब भूख लगती है और वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वो बार बार इस्तेमाल ही नहीं हो पाता, तो इसीलिए ब्लड में शुगर बढ़ी रहती है। तो इस सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अब शुरुआत यहाँ से करेंगे जिनको डायबिटीज़ है। तो दोस्तों, शुरुआत यहाँ से करेंगे। मैं इस फोटो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 4 चीज़ें आप देखेंगे। एक जूता बना हुआ है, एक सेब है, एक ग्लूकोमीटर है और एक इंसुलिन का इंजेक्शन रखा हुआ है। ये चारों चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी शुगर को कंट्रोल करने में। जूतों का क्या रोल है, जूतों का क्या सिंबल है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब टहलिए, घूमिए, साइकिल चलाइए, स्विमिंग करिए या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जॉगिंग करिए जिससे कि आपके शरीर में पसीना आए। पसीना इन द सेंस कि जब आप ज़्यादा तेज़ चलते हैं या ज़्यादा काम करते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो आपके शरीर की मसल्स और अदर बॉडी पार्ट्स में शुगर का यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है और बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है। तो वो जो शुगर आपके शरीर में बढ़ी हुई होती है वो मैनेज होने लगती है। दूसरा है सेब। सेब का मतलब ये हुआ कि रेगुलर खाने में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मैं आगे चल करके अपनी वीडियोस के माध्यम से कोशिश करूँगा कि किसी डाइटिशियन को भी अपने साथ लाऊं जो आपको प्रॉपर तरीके से ये समझा पाए कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए। मोटा मोटा ये है कि आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना। थोड़ी देर का मतलब ये नहीं कि 10-15 मिनट में, नहीं, घंटे 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है। 1-2 घंटे में कुछ खाइए। तो सुबह उठे, चाय बिस्किट ले लिया, 10-11 बजे कुछ फल ले लिए, 12-1 बजे लंच कर लिया, 3-4 बजे चाय पी ली, 5-6 बजे फिर एक फल खा लिया और 8-9 बजे डिनर कर लिया। तीसरा आप देख रहे होंगे ग्लूकोमीटर बना हुआ है। ग्लूकोमीटर जो आप खुद चेक कर सकते हैं, ये बाज़ार में आराम से मिल जाता है, उसको समझ लीजिए, नहीं तो किसी से बोल दिए वो आपको समझा देगा। रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग का मतलब कि आपके शरीर में शुगर का क्या लेवल है उसको जांचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से अंदाज़ा ये लगाया जाएगा कि आपकी शुगर कंट्रोल है कि नहीं है, आपकी दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आपकी दवा में क्या करना है, बढ़ाना है, घटाना है, दवा चेंज करनी है या कुछ और करना है। तो ये सब चीज़ें इस रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग के द्वारा कर सकते हैं। लैब में जाने में ज़्यादा खर्चा भी आता है और लोगों की एक भ्रांति होती है कि बहुत ज़्यादा खून निकाल लिया। नहीं, इसको समझना ज़रूरी है कि ग्लूकोमीटर से करेंगे तो एक हल्की सी चींटी काटने की वो पता चलती है सुई, और उससे एक बूंद ब्लड आ जाता है और उससे जांच कर लीजिए और उसकी एक डायरी बना लीजिए। डायरी इसलिए बना लीजिए कि वो आपने कब करी, खाना खाने के बाद करी, खाना खाने के पहले करी, कभी भी कर ली, उस टाइम को ज़रूर नोट कर लें। और ये डायरी अपने डॉक्टर के पास जब जाएं तो उसको ज़रूर दिखाएं। चौथी चीज़ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इंसुलिन का इंजेक्शन बना हुआ है। इंजेक्शन बने होने का कारण ये है कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि इंसुलिन ही मेन होती है जो कि शुगर को कंट्रोल करती है। मेरे शरीर में नॉर्मल इंसुलिन बन रही है तो मेरी शुगर कंट्रोल है। डायबिटीज़ के मरीज़ में शुगर कंट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि उसकी इंसुलिन अच्छी नहीं। तो इंसुलिन इसलिए इसको दर्शाया गया। तो जो दवाइयाँ होती हैं या तो वो इंसुलिन को ताकत देती हैं या इंसुलिन
नई अच्छी बनाने की प्रोसेस को बढ़ाती हैं, या उसी इंसुलिन को जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको अच्छा काम कराती है। यही काम इंसुलिन का होता है। जब ये इंसुलिन शरीर में नहीं बन पाती है तो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी चिंता है कि दिन भर सुई लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो भैया ऐसा है कि आपका ध्येय क्या है, इसको बहुत ज़्यादा क्लियर करना है। आपका ध्येय ये है कि आपको शुगर कंट्रोल करनी है, कि आपका ध्येय ये है कि सुई नहीं लगानी है। तो समझे, ध्येय आपका क्लियर होना चाहिए। और क्लियर ये है कि आपका ध्येय ये होना चाहिए कि आपकी शुगर कंट्रोल हो, चाहे वो कैसे हो। इन चारों प्रोसीजर की वजह से हो। एक्सरसाइज, सही से खाना, सही से जांच और सही से दवा। तो ये चारों चीज़ें मिलकर ही आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगी। अब डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो जब हो जाती है वो पूरी ज़िंदगी रहती है। ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरी शुगर आज कंट्रोल है तो मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शुगर स्लोली धीरे धीरे करके हमारे शरीर को डैमेज करती है। इसी डैमेज की वजह से, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, कि शरीर का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहता है जहाँ पे डायबिटीज़ का असर ना पड़ता हो। एक बार फिर से, दिमाग में ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है और सिम्टम्स हो सकते हैं। आंखों में अंधापन हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, हार्ट अटैक्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी लीवर और बहुत सारी चेंजेस होते हैं, किडनी खराब होती है, किडनी में डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी किडनी को ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। उसके नीचे आएंगे तो सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स फीमेल में शुरू हो जाती हैं, बच्चा नहीं पैदा हो पाता है। क्यों? क्योंकि शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पैरों में न्यूरोपैथी होती है, वैस्कुलोपैथी होती है। इसके डिटेल बाद में बताऊंगा। मोटा मोटा ये कि अल्सर हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं और पैर काटना पड़ता है। क्योंकि मैं पैरों का डॉक्टर हूँ तो मैं पैरों के बारे में हर बार बताऊंगा कि पैर आपके लिए कितने ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज ही से अभी से अगर आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है तो उसको ज़रूर ले लें और अपनी शुगर मॉनिटरिंग शुरू कर दें।